उपायुक्त कुपवाड़ा इमामदीन में मरीजों को दी जा रही चिकित्सा सुविधाओं की समीक्षा के लिए आज जिला अस्पताल हंदवाड़ा का दौरा किया गया। डीसी के साथ एएसपी हंदवाड़ा, चिकित्सा अधीक्षक टीएच हंदवाड़ा, तहसीलदार हंदवाड़ा, कार्यकारी अधिकारी नगर समिति हंदवाड़ा, अध्यक्ष नगर समिति हंदवाड़ा सहित अन्य संबंधित विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे। अपने दौरे के दौरान डीसी ने अस्पताल के विभिन्न वार्डों का दौरा किया और मरीजों को दी जा रही विभिन्न सुविधाओं का भी जायजा लिया। उन्होंने विभिन्न रोगियों के साथ बातचीत की और उन्हें प्रदान की जा रही सेवाओं के बारे में भी पूछताछ की, जिसके दौरान उन्होंने मरीजों को बेहतर स्वास्थ्य सेवा प्रदान करने पर जोर दिया। इसके अलावा डीसी कुपवाड़ा ने हाल ही में हुई बर्फबारी के बाद की स्थिति की समीक्षा करने के लिए कुपवाड़ा और हंदवाड़ा कस्बों का दौरा किया। उन्होंने बर्फ हटाने की प्रक्रिया का भी जायजा लिया और सभी मुख्य सड़कों और अंदरूनी लिंक से बर्फ हटाने पर जोर दिया ताकि लोगों को किसी भी तरह की असुविधा का सामना न करना पड़े। बाद में डीसी ने बर्फ हटाने के उपायों और खाद्य स्वास्थ्य देखभाल सुविधाओं, पेयजल और बिजली आपूर्ति सहित अन्य आवश्यक सेवाओं की उपलब्धता की समीक्षा के लिए अधिकारियों की एक और बैठक की अध्यक्षता की। सर्दी के मौसम में निर्बाध बिजली और पानी की आपूर्ति उपलब्ध कराने के अलावा आवश्यक वस्तुओं की उपलब्धता के संबंध में भी चर्चा हुई। डीसी ने अधिकारियों पर जोर देकर कहा कि वे जारी बर्फबारी से अवरुद्ध सभी सड़कों की निकासी सुनिश्चित करें। उन्होंने पीडीडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं को कटौती कार्यक्रम के अनुसार बिजली आपूर्ति की जाए। उन्होंने पीडीडी के अधिकारियों को निर्देश दिया कि उपभोक्ताओं की कटौती कार्यक्रम के अनुसार बिजली आपूर्ति की जाए। इस अवसर पर उपायुक्त कुपवाड़ा ने कहा कि जिले में सभी महत्वपूर्ण सड़कों पर इनर लिंक को पहले ही साफ कर दिया गया है और 90% बिजली बहाल कर दी गई है। यह भी बताया गया है कि एलपीजी और अन्य आवश्यक वस्तुओं के अलावा पर्याप्त राशन आपूर्ति उपलब्ध कराई गई है। आपका जमगुंड है, आपका बुडनम्बल वगैरह एरिया है, उसके अलावा करना है, कैरन है, टंगधार का रोड है, काफ़ी 1.5 फुट 2-2 फुट के करीब बर्फबारी हुई पहाड़ों पे, तो वो भी हमारी प्रायोरिटी है। लेकिन चूंकि वहाँ एक तो एवलांच जोन भी है और उसकी वार्निंग भी है और कंटिन्यूसली स्नोइंग हो रही है, तो ये एक बाधा है उसकी क्लियरेंस के लिए, लेकिन वो भी हमारी प्रायोरिटी में है। उसके अलावा जहाँ तक बिजली का सिस्टम है, इसमें कुछ जगहों पे फीडर्स का हमारे पास रिपोर्ट आया था, डाउन हो गए थे, लेकिन वो रेस्टोरेशन साथ साथ चल रही है। और हमें उम्मीद है कि चूँकि एक बिजली जो है इट इज़ ए टिपिकल टेक्निकल जॉब होता है और इसके लिए भी मौसम का ठीक होना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप इसके साथ छेड़ते हैं या इसको ठीक करने की कोशिश करते हैं तो कंटिन्यूसली आप देख रहे हैं कि हैवी स्नोइंग हो रही है। तो इवन इफ चूँकि इसमें बीच में 1-2 घंटे थोड़ा सा हो गया था, तो हमारी जो बिजली के लोग हैं वो ऑलरेडी ऑन जॉब हैं और रेस्टोरेशन का काम जो है इस बर्फबारी की वजह से काफ़ी मुश्किल हो रहा है, लेकिन तब भी हमारे लोग जो हैं ऑन जॉब हैं और कोशिश करेंगे जहाँ जहाँ भी फीडर्स डाउन होंगे उनको रेस्टोर करने के लिए। ये जो सीटी स्कैन है ये काफ़ी पुराना मॉडल है आपके जो डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हंदवाड़ा का है, जो अभी आपके डिस्ट्रिक्ट सुपरिटेंडेंट जो हमारे हैं उनसे बात हो रही थी, उसके लिए जो है नए मॉडल के लिए हम कोशिश करेंगे। लेकिन पुराना मॉडल भी जो मीडिया की रिपोर्ट्स हैं कि 1 महीने से ये ख़राब चल रहा था, ऐसी बात नहीं है। वही मैं अभी सुपरिटेंडेंट साहब को बता रहा था कि हर एक स्टोरी जो है उसका एक पॉजिटिव पहलू होता है, एक नेगेटिव पहलू होता है। बेशक महीना पहले ये ख़राब हुई थी, लेकिन इसमें बाद में बाज़ाब्ता मैकेनिक्स उनने कंपनी वालों ने भेजे, बीच में 2-3 दिन फिर इसको रेस्टोर किया गया, चली, लेकिन फिर ये आउट ऑफ ऑर्डर हो गई। लेकिन इसमें जो एक्चुअली जो एलिमेंट इसको लगना है वो इसका मदरबोर्ड है, वो बाज़ाब्ता डिस्पैच हो चुका है, वो चेन्नई से आने वाला है। अभी मैंने पेपर्स भी चेक किए यहाँ पे और वो वहाँ से डिस्पैच हो चुका है, वो कोरियर में आ रहा है। तो हमें उम्मीद है कि 2-4 दिन में वो यहाँ पहुँच जाएगा और उसको बाज़ाब्ता फंक्शनल बनाया जाएगा। लेकिन एक चीज़ रहेगी, चूँकि जो टेक्निकल पॉइंट मुझे डॉक्टर साहिबान ने बताया कि एक ओल्ड मॉडल है, इसको नए मॉडल से रिप्लेस करने की ज़रूरत है। आजकल नई टेक्नोलॉजी आई है, उसके लिए हम ज़रूर जो है डायरेक्टर NHM और डायरेक्टर हेल्थ सर्विस कश्मीर से मामला उठाएंगे। स्टाफ का जो जहाँ तक ताल्लुक है, तो हमारा जो डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है वहाँ पे तकरीबन 250 के करीब जो हमारी वैकेंसी है डिफरेंट कैटेगरीज की है। उसमें मेडिकल ऑफिसर्स भी हैं, कुछ स्पेशलिस्ट भी हैं, वो हमने गवर्नमेंट के साथ शेयर किया हुआ है। इस वक्त PSC में जो है ऑन प्रायोरिटी जो है खासकर हेल्थ डिपार्टमेंट की जो है जो सिलेक्शन है और भर्ती का जो मुहिम है वो जारी है। और जो ही वो हमें डॉक्टर्स मिलेंगे, स्टेट को मिलेंगे, क्योंकि पिछली बार भी यहाँ कई डॉक्टरों को भेजा गया है, लेकिन उसमें भी